आपको पता है कि किस तरीके से 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर, जिसकी मौत छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई, उसको लेकर जो स्थानीय पत्रकार हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी वो दुखी हैं और उनके याद में उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च की जा रही है। और हमारे पीछे कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से देखते हैं जो घटना घटी है। आखिर पत्रकारों की बात कौन करेगा? हम दुनिया की बात करते हैं, हम दुनिया की समस्याओं को दिखाते हैं, दुनिया में सच गलत जो है उनको हम दिखाते हैं, और हमारी रक्षा की बात कौन करेगा? किस तरीके से आहत हुआ है ये पूरा पत्रकार जगत? जी है, अभी हम लोग मौजूद हैं जो अंबेडकर चौक पर, ये हाथ में कैंडल देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि किसी दूसरे के लिए है, ये तो अपने लिए हम लोग कर रहे हैं। सभी के लिए हम लोग पत्रकार बनते हैं और खबरें छापते हैं, लेकिन आज जब हम खुद पीड़ा में हैं तो कौन छापेगा? हम ही लोग छापेंगे। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं अंबेडकर चौक पर, इसलिए कैंडल मार्च निकाले हैं, शोक सभा किए हैं। जो पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर, जो छत्तीसगढ़ बीजापुर के रहने वाले थे, उनकी निर्मम हत्या हुई है। पानी जो टैंक था शौचालय का उसमें मैंने घुसाकर मारा गया है। तो ये निर्मम हत्या है और विभत्स है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और सरकार को इसके बारे में गहरी चिंतन होनी चाहिए कि किस तरह से ये घटना हुई है, जो चौथे खंभे के रूप में हम लोग जाने जाते हैं। अगर उसकी रक्षा सरकार नहीं कर सकी तो सरकार निकम्मी है। ये सरकार निकम्मी है जिसने पत्रकार की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी पहल नहीं की है, कोई ऐसी सुरक्षा कवच नहीं रखी है जो पत्रकारों को सुरक्षित कर सके। अच्छा, बार बार कानून की बात होती है कि पत्रकारों के लिए एक अलग कानून बनाया जाए, उनकी रक्षा के लिए एक अलग कानून बनाई जाए। बार बार हम आए दिन देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ अलग अलग तरीके से घटनाएं होती है। कभी उस पर गोली चला दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है, कभी उसके अभी आप देख लीजिए बीजापुर वाले मामले में ही उसको किस तरीके से उसके सर पे कुल्हाड़ी से मारा गया और उसके बाद फिर टॉयलेट के सेप्टिक टैंक में उसको डाल दिया। देखिए, लोकतंत्र के चौथे खंभे पर लगातार प्रहार जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की घटना काफी लोमहर्षक और काफी जघन्य अपराध है। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, आए दिन पत्रकारों पर हमला हो रहा है। इसीलिए सरकार से हम लोगों की मांग रहेगी कि इस पर एक कड़ा से कड़ा कानून लाया जाए। कई कानून बने हैं, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कड़ा कानून बने, ताकि लोकतंत्र के चौथा खंभे पर प्रहार करने वाले लोग एक बार जरूर सोचे कि कानून काफी सख्त बना हुआ है। ठीक, हम कानून के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति के सामने खड़े, क्या लग रहा है कहाँ है आज हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? इस घटना से तो लग रहा है कि चौथा स्तंभ का कहीं अस्तित्व ही नहीं रह गया है। चौथा स्तंभ को सुरक्षा, सरकार इसके लिए एक अतिरिक्त कानून बना के कम से कम पत्रकारों को एक सुरक्षा व्यवस्था का कोई ना कोई व्यवस्था करे। क्या लगता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पत्रकार के साथ हो रहे अत्याचारों में कहीं उनकी भी संलिप्तता है क्या? वो जिस तरीके से कहीं ना कहीं कानून को लेकर जो लचर व्यवस्था है, जो स्टेट में पुलिस मशीनरी है, उसको लेकर कई बार बात उठती है। क्या लगता है कि ये जो मुकेश चंद्राकर वाले मामले में जांच सीआईडी या सीबीआई से होनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोग इस वक्त खड़े हैं मुकेश चंद्राकर जी के लिए, जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक सड़क निर्माण वाले ठेकेदार का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया था उन्होंने। और उसके बाद उन्हें 1 जनवरी को वो घर से निकले, उसके बाद उनकी लाश जो है 1-2 दिन बाद जो है सेप्टिक टैंक में मिली। ये काफी ही विभत्स घटना है जिस तरह से पत्रकारों के साथ घटना हो रही है। जहां तक आपने कहा कि सरकार की क्या मंशा है या सरकार हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में एक व्हिसल ब्लोअर एक्ट भी पारित हुआ था, लेकिन समस्या यह है कि उसको लागू नहीं किया गया। तो सरकारें कई बार दिखाती हैं कि नहीं, हम पत्रक्षा के लिए, या जो हमारे समाज के व्हिसल ब्लोअर है, जो समाज की समस्या को सभी के सामने उजागर करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून बना रही है, ऐसा दिखावा जरूर करती है, लेकिन एक्चुअल में जब धरातल पर हम लोग आते हैं तो पत्रकारों के लिए हमारा सवाल ये है कि पत्रकारों के लिए कोई कानून होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट हमारे लिए ही था, पारित भी हुआ, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया पूरे देश में।
जिसको लेकर हम लोग मांग करते हैं कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट को पूरी तरह से पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि जो भी व्यक्ति समाज में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या कुछ भी जो गलत हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। सिर्फ हम ही नहीं, जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट है या जो लोग भी समाज के भ्रष्टाचार को किसी पदाधिकारी या कहीं पर लेके जाते हैं, तो उनकी सूचना को गुप्त रखा जाए, उनका नाम नहीं बताया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए हम भारत सरकार से, बिहार सरकार से और सभी राज्यों की सरकार से कहते हैं कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट को लागू करें। और हमारी सुरक्षा के लिए अगर हम बताएं कि हमारे साथ हमें कोई थ्रेट मिल रही है, क्योंकि इनके मामले में इन्हें थ्रेट मिली थी, धमकी मिली थी, ये बात प्रशासन को भी मालूम था, बावजूद इसके किसी भी प्रशासन ने या किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। और मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में कई पत्रकारों की इस तरह से हत्या हुई, निर्मम हत्या, और किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई सजा नहीं हुई। इसीलिए आज हम पूरे देश के पत्रकारों से आग्रह करते हैं कि इस बार अब बहुत हो गया, अब हमें सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि सभी की रक्षा के लिए हम, सभी की आवाज़ उठाने के लिए हम, लेकिन जब हमारी आवाज़ उठाने की बारी आती है तो ना कोई नेता कुछ कहता है, ना ही समाज के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल, हमारे जो यहाँ पे मौजूदा पत्रकार साथी हैं, उन्होंने किस तरीके से, देखिए, एक स्वर में कहा है कि घर से निकलना होगा, सड़कों पे उतरना होगा और अपने लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार आपके बिना आवाज़ उठाए, बिना उनके कुर्सी को हिलाए उन तक ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी कि आखिर आने वाले समय में पत्रकार के लिए कोई नई कानून बनानी चाहिए या उस पर अमल करनी चाहिए। जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई, पूरा देश और ख़ास करके जो पत्रकारिता जगत है वो बेहद ही शोक में है।